$347 मिलियन के बिटकॉइन बाय कर लिए हैं माइकल सेलर ने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गेम 50-50 लग रही है। नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइंस, द बिल नाउ गोज टू द सेनेट। जॉर्जिया भी कूद पड़ा है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आज ईद का दिन है, तो तमाम वो लोग जो आज ईद मना रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। आज बात करते हैं बिटकॉइन की अपडेट के बारे में। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है और कुछ मार्केट में जो न्यूज़ हैं जो मेरी नज़र से गुजरी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने आपको बताया था बियरिश डाइवर्जेंस के बारे में कि जो चार्ट पर मौजूद है और वो अभी भी मौजूद है। और व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि ये अपना असर दिखाती है और वो अपना असर दिखा रही है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी चीज़ डोमिनेट करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गेम 50-50 लग रही है। उसकी वजह यह है कि आपको मैंने बताया था कि बियरिश डाइवर्जेंस लाजमी नहीं है कि प्राइस को डंप ही करे, वो प्राइस को साइडवेज पर मूव करने में भी मजबूर कर सकती है। और अभी तक प्राइस साइडवेज में मूव हो रही है। कब से मूव हो रही है? अगर हम यहाँ देखें 21 जून से देखें, ये 21 जून से बिल्कुल इसी एरिया में, ये 4 आवर का चार्ट है, इसी एरिया में प्राइस मूव हो रही है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज भी है 4 आवर चार्ट पर, जो कि एक अच्छा पावरफुल सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर सकती है। ये मैंने आपको कल बताया था और आज भी देखें अभी तक वो अच्छा एक सपोर्ट भी दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पर मज़ीद ऊपर की तरफ जाए या इस तरह साइडवेज की तरफ मूवमेंट करे। इसके अलावा व्यूअर्स, मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है जो कि एक बियरिश सिग्नल है। ठीक है, यानी एक तो बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है ना, वो तो हमारे पास ठीक है, एक बियरिश सिग्नल है ही, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर, ये अगर यूँ देखें, यूँ हम ड्रा करें और उसके बाद फिर यूँ हम ड्रा करते हैं एंड फिर दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बियरिश सिग्नल है। ठीक है गाइस, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। गाइस, आप वीडियोस को और से देखा करें ताकि आपको पता चले कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं एंड टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो कैसे हम समझ सकते हैं। मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा सा मसला आ रहा है। ये शोल्डर हो गया, ठीक है ना, और ये एक शोल्डर हो गया और इसके अलावा ये एक हेड हो गया। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर अगर इनका जो नेक है वो ड्रा करूँ तो वो यूँ बन रहा है। ठीक है, ये देखें, ये नेक ड्रा हो गया और इसका जो टारगेट है, अगर बियरिश टारगेट बनता है, फ़र्ज़ करें ये अगर मैं इस तरह ड्रा करूँ हेड से नीचे नेक तक, ठीक है, तो ये टारगेट बनता है। तो अगर यहाँ से प्राइस नीचे आती है तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ये फाइनल टारगेट बनता है 27.7। ठीक है, 27.7 के टारगेट बनता है इसका। हम कह सकते हैं कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है, लेकिन गाइस लाजमी नहीं है कि ऐसा हो। मैंने आपको बताया ना कि साइडवेज पर भी मूव कर सकता है। तो ये एक बियरिश सिग्नल जो कि दो नज़र आ रहे हैं, एक बियरिश डाइवर्जेंस एक, और दूसरा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जबकि बुलिश जो सिग्नल नज़र आ रहा है वो ये 50 वीक मूविंग एवरेज है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा अपनी पावर दिखाता है। दूसरा, अगर हम नीचे देखें RSI, तो RSI में मैंने ये जो लाइन ड्रा की थी आपको मैंने दिखाया था, तो अभी जो RSI है वो इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो अभी हमारे पास, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल है थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए यहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि RSI बिल्कुल मिड में फंसा हुआ है अभी, वो ओवरसोल्ड से भी बाहर है और ओवरबॉट से भी बाहर है। ठीक है, तीसरा, अगर हम मैकडी को देखें तो मैकडी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत पोटेंशियल है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। उसकी वजह ये है कि मैं आपको एक पीछे चार्ट की हिस्ट्री में दिखाता हूँ तो उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। देखें, यहाँ पर जब प्राइस पंप की थी इतनी ऊपर गई थी यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ नीचे मैकडी को देखें, मैकडी भी बहुत ऊपर गया था और यहाँ पर जो ये वाला लेवल है, बिल्कुल जो मैकडी में जो लेवल है, आई थिंक 0 लेवल है ये, जी बिल्कुल इससे ऊपर था। लेकिन उसके बाद भी प्राइस, अब यहाँ से प्राइस तो नीचे गिरनी चाहिए थी क्योंकि मैकडी के मुताबिक, तो यहाँ से देखें दोनों लाइंस नीचे आ रही हैं तो प्राइस भी नीचे आनी चाहिए थी। लेकिन जो मैकडी है वो नीचे नहीं आया, वो बिल्कुल 0 लेवल के ऊपर नीचे ही चलता रहा है। उसकी वजह यह है कि प्राइस साइडवेज मूव करती रही है। ठीक है ना, और जब साइडवेज मूव किए तो उसके बाद एक और पंप आया है।
अब यहाँ पर जो सिग्नल बन रहा है वो भी बिल्कुल सेम बन रहा है, बिल्कुल सेम चीज़ है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्राइस साइडवेज मूव करेगी और साइडवेज पर मूव करने के बाद कुछ अर्सा यूं 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 मूव करने के बाद और फिर यूं ऊपर निकल जाए, ठीक है ना। ये इस तरह का सिग्नल मुझे नज़र आ रहा है। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ये मेरी अपनी एक राय है, मैं आपको दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ की तरफ। तो $347 मिलियन के बिटकॉइन बाय कर लिए हैं माइकल सेलर ने। गाइस, ये बंदा जो है ये पिछले 3 साल से अकोमुलेशन कर रहा है, मुसलसल बिटकॉइंस बाय कर रहा है, ठीक है। 2020 से इसने बाइंग शुरू की और अभी तक बाय कर रहा है। आज तक इसने एक बिटकॉइन भी सेल नहीं किया। और टोटल अब इसके पास कितने बिटकॉइंस हो गए हैं? 152,333 बिटकॉइंस अब ये होल्ड कर रहा है, इसकी कस्टडी में, ठीक है। इसकी कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये वहाँ से जो भी पैसा कमाता है या कहीं और से भी हो सकता है कमाता हो, तो अपने इसके जितने भी एसेट्स हैं उसमें से ये टाइम टू टाइम डीसीए कर रहा है। आपको मैंने बताया था ना डीसीए की कितनी बड़ी पावर है। ये देखें, ये बंदा पिछले 3 साल से मुसलसल बाइंग कर रहा है और इसकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो यही 25 to 30, 35 यही बन रही है, ठीक है। यानी इसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। यानी मुझे नहीं लगता ये $1 मिलियन पर बिटकॉइन से पहले बिटकॉइन सेल करेगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जिस प्राइस पर ये अकोमुलेशन कर रहा है, जो इसकी एवरेज बाइंग प्राइस है, जैसे यहाँ पर 29.6 एंड समथिंग शो हो रही है बाइंग प्राइस, एवरेज बाइंग प्राइस, तो ये मुझे नहीं लगता कि 100, जब बिटकॉइन की प्राइस $1 लाख पर बिटकॉइन हो जाएगी उस पर भी आई डोंट थिंक सो ये बेचने वाला है भाई। ये 1 मिलियन से पहले आई डोंट थिंक सो ये बेच देगा। नेक्स्ट न्यूज़ है जी, Bitcoin and crypto custodian Prime Trust lost access to wallets in 2021 and owes customers $82 million. Not your keys, not your coins, viewers. आपकी कीज मतलब आपकी प्राइवेट कीज आपके पास नहीं है तो आपके कॉइन्स नहीं है, ठीक है। ये एक एक्सचेंज, एक ट्रस्ट था, ठीक है ना। इसके पास लोगों ने बिटकॉइन रखे हुए थे। तो अब हुआ क्या कि जनवरी 2021 को इनको पता चला कि हमारे जो लेगेसी वॉलेट्स हैं उनका तो हमारी एक्सेस ही ख़त्म हो गई है। क्यों एक्सेस ख़त्म हुई मुझे नहीं पता, इसमें कुछ इस तरह क्लियर बताया नहीं कि हुआ। ये स्क्रीनशॉट है, इसको अगर आप और से पढ़ लें, हो सकता है इसमें लिखा हो, शायद प्राइवेट कीज़ गुम गई हो, सीक्रेट फ्रेज गुम गया हो। लेकिन जब इनको पता चला कि हम तो एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो वो जो फंड्स हैं वो आज तक उसी तरह पड़े हुए हैं और वो कस्टमर्स के फंड्स हैं, $82 मिलियन हैं, और वो कस्टमर्स अब फंस गए। ये न्यूज़ शेयर करने का मकसद क्या है, मैंने क्यों शेयर की है आपको? देखें, आप हमेशा नॉन कस्टोडियन वॉलेट इस्तेमाल किया करें, जैसे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, लेजर हो गया, ट्रेजर हो गया। यानी आपने लॉन्ग टर्म के लिए कुछ आपने फंड्स रखने हैं, बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, तो आप नॉन कस्टोडियन वॉलेट इस्तेमाल किया करें। नॉन कस्टोडियन मतलब कस्टडी, कंट्रोल उस वॉलेट के पास नहीं होता, बल्कि 100% आपके पास होता है, ठीक है। जबकि एक्सचेंजेस होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, ये कस्टोडियन होते हैं, मतलब आपके फंड्स की कस्टडी इनके पास होती है। तो अगर इनसे गुम गए तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा। देखें, अब इन्होंने $82 मिलियन उन कस्टमर्स को दे रहे हैं, लेकिन फंसे हुए, अब कैसे देंगे? अब ये इनको अब सोचना पड़ेगा कि कैसे देंगे, ठीक है। North Carolina House to vote on bill directing Treasury to study the process of buying and holding Bitcoin to hedge against inflation. गवर्नमेंट्स जो हैं वो अब बिटकॉइन की तरफ गौर कर रही हैं, मजबूर हो गई हैं। ये देख लें, नॉर्थ कैरोलिना हाउस ने बिल वोट कर दिया है। वोट नहीं, बल्कि इस खबर के मुताबिक वोट करना है उन्होंने। और यहाँ पर देखें, ये बिल की कॉपी है, ठीक है। इसको अगर फुल स्क्रीन करूँ मैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने अब गौर करना शुरू कर दिया है कि भाई हमने कैसे बिटकॉइन को यूज़ करना है, कैसे उसको होल्ड करना है, या माइनिंग जो भी है, जो सब कुछ उसमें इन्होंने किया होगा। जारी बात है, इसमें माइनिंग भी शामिल है, इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, सब शामिल है। और जो अगला ट्वीट है उसमें फिर ये न्यूज़ आई है बिटकॉइन मैगजीन की तरफ से कि बिल पास हो गया जी। पिछला जो न्यूज़ था उसमें आपको बताया कि वोट करने जा रहे हैं और अब बिल पास हो गया और बिल सेनेट को सेंड कर दिया। और अगर बिल सेनेट को सेंड हो गया तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन का ये बिल, क्रिप्टो करेंसी का ये बिल पास हो जाएगा। द बिल नाउ गोज टू द सेनेट, ठीक है। तो सेनेट ने अगर पास कर दिया तो एक कानून बन जाएगा। और ये न्यूज़ है ब्रेकिंग, बिटकॉइन, गवर्नमेंट ऑफ जॉर्जिया एंड टेथर हैव पार्टनर टू मेक जॉर्जिया अ ग्लोबल पावर हाउस इन बिटकॉइन। जॉर्जिया ने
पार्टनरशिप कर ली है विद टेथर, ठीक है। जॉर्जिया भी कूद पड़ा है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं, मैं आपको ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स, इदारे, इंस्टीट्यूशंस सब आ रहे हैं। इनको पता चल गया है कि अब हमने कामयाब अगर होना है, अपने आप को बचाना है फाइनेंशियली, तो हमें अब इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये थी आज की वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।